आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है इस दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते फिर 4 माह बाद उठते हैं। वो 4 माह के लिए सो जाते हैं, इसलिए इसे देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा केशव, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा ने बताया, सतयुग में मानवता एक चक्रवर्ती साम्राज्य राज्य करते हैं। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 साल तक बारिश नहीं हुई थी। भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल के कारण त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा के राजा के पास जाकर अपनी वेदना दुहाई दी। प्रजा गई राजा के पास अपनी वेदना की। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे मिल रहा है। इस कष्ट के मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। उद्देश्य राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें सांगाष्ट प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद कुशल क्षेम पूछा, फिर जंगल में विचरने लगे। आश्रम का आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार के धर्म पालन करता हूँ। अब मैं अपने राज्य से दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग, इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें अपने चारों चरणों का व्याप्त रहता है। ब्रह्मांड के अतिरिक्त किसी भी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक काल को प्राप्त नहीं होगा, यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने में ही संभव है। किंतु राजा एक निरपराध शूद्र तपस्वी समन को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के देव